हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी और उन्होंने एक नया रिजल्ट जारी किया है। ये जो लेटर है एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, इसमें लिख रखा है कि जेई सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पेपर 1 फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन पेपर 2। यानी कि एसएससी जेई का जो पेपर हुआ था सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, उसका जो पेपर 1 था, जो टीयर 1 एग्जाम था, उसका रिजल्ट आ चुका है। उसकी कट ऑफ डिटेल दे दी गई है। साथ में उन कैंडिडेट्स की लिस्ट भी डाल दी गई है जो पेपर 2 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी जो पेपर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और डिटेल में इसमें लिख रखा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड जेई जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 पेपर फर्स्ट इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड from 5th of June 2024 to 7th of June 2024 at various examination center across the country। यानी कि एसएससी जेई का जो पेपर 1 हुआ था वो 5, 6 और 7 जून 3 दिन ये एग्जाम हुआ था। पेपर 1 जो हुआ था, इनका प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं। एज पेपर 1 जो सीबी जो कंप्यूटर बेस्ड मोड में हुआ था, जो सीबी हुआ था, ठीक है। और ऑफ द said examination was conducted in multiple shifts. Marks scored by candidates have been normalized as per the formula published by the commission। और इसमें दिखा रखा है कि जो एग्ज़ाम में जो स्कोर कार्ड जो दिया गया है कैंडिडेट्स को, नॉर्मलाइजेशन के बाद दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो ये जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट तैयार किया गया है, यानी कि जो पेपर 1 के जो कैंडिडेट्स का रिजल्ट तैयार किया गया है, वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर किया गया है। जो मार्क्स आपको मिले हैं वो नॉर्मलाइज करके आपका स्कोर कार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे इस पेपर के लिए, वो थे 60 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, 50 मार्क्स होने थे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 40 मार्क्स थे अदर कैटेगरीज के लिए। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर रखा था। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के हिसाब से जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं पेपर 2 के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो कट ऑफ गई है वो है सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो है 101.850006। और जो कैंडिडेट्स जो अवेलेबल हैं एससी कैटेगरी के वो है 2602। 2602 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं एससी कैटेगरी से। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी कट ऑफ 97.83364। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एसटी कैटेगरी से है वो है 1233। नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ है 116.82650। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो ओबीसी कैटेगरी से है वो 4499, 4499 कैंडिडेट्स ओबीसी से। उसके बाद नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 109.20412, 109.20 ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है। और जो कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस से शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो है 1896, 1896 कैंडिडेट्स। उसके बाद मेन है, सबसे मेन कैटेगरी वो है यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ गई है वो 122, 122 कट ऑफ गई है जनरल के लिए। और इसमें जो कैंडिडेट शामिल किए गए हैं वो 1111 कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं वो 11,765 कैंडिडेट सभी कैटेगरीज के मिला के जो पेपर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा और भी लिख रखा है कि इन एडिशन टू द यूआर कैंडिडेट्स सोन अबाउट 399, 399 एससी कैटेगरी से, 194 ऑफ एसटी कैटेगरी कैंडिडेट, 2764 ओबीसी and 785 EWS and 5 OH candidates qualifying at your standards have been shown and their respective।
यानी कि इसमें जो भी कैटेगरी के जो कट ऑफ दे रखे हैं, जैसे एससी के दे रखे 2602, इसमें से 399 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यूआर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे बाद में। ठीक है, इस सेम एसटी के लिए है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जो यूआर की कट ऑफ में शामिल किए गए हैं। फिलहाल उनका रिजल्ट उनकी कैटेगरी में ही दिखा रखा है, लेकिन उन्होंने जनरल की कट ऑफ पार कर ली है। और उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ की। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का कंबाइन होता है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी कट ऑफ है 112.97309। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करते हैं वो है 990 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए। उसका नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी कैटेगरी, कट ऑफ है 101.37117 और कैंडिडेट्स अवेलेबल है वो 398 हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी की कट ऑफ है 131.27256। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 1546। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लिस्ट है 120.13213। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल है 761। उसका जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 132 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जनरल जो कट ऑफ गया हुआ है 132.06654। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो 551 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, सबसे कम कैंडिडेट जनरल में ही है, एसटी के बाद सबसे कम जनरल के शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। टोटल कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पेपर 2 के लिए, टीयर 2 एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो है 4458। और ये जो लिस्ट दे रखी है एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस, इसमें से एससी के 142 कैंडिडेट्स, एसटी के 32, ओबीसी के हैं 1394 और ईडब्ल्यूएस के 326। ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जनरल की लिस्ट में शामिल किए जाएंगे बाद में। ठीक है, जनरल के कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं ये लोग। इसके अलावा रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग 7 कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट विद हेल्ड ड्यू टू द वेरियस कोर्ट केस। कुछ कोर्ट केस की वजह से इनका रिजल्ट रोका गया कुछ कैंडिडेट्स के। नेक्स्ट है कि द शेड्यूल टू कंडक्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ द एग्जाम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली। जो पेपर 2 होगा उसकी डिटेल बाद में आपको दे दी जाएंगी। इसके अलावा जो आंसर्स की थी वो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट थी, ये सारी डिटेल्स आपको दे दी गई थी। और ये जो बाद में जो फाइनल आंसर की है और जो पेपर 1 के साथ वो 22 अगस्त को अपलोड कर दिया जाएगा साइट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। फाइनल आंसर की अलॉन्ग विद पेपर 1 ये अपलोड किया जाएगा 22 अगस्त 2024 को। Further, marks of the qualified candidates, non-qualified candidates will also be made available on 22 August 2024 on the Commission's website ssc.gov.in। यानी कि 22 अगस्त को जो भी कैंडिडेट्स को चाहे क्वालिफाइड हो चाहे नॉन क्वालिफाइड, जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया सभी के मार्क्स आएंगे वो 22 अगस्त को एसएससी की ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। कैंडिडेट मार्क्स चेक करने के लिए आपको लॉगिन करना है अपने पर्सनल डिटेल्स के साथ और मार्क्स चेक कर सकते हो 22 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। 22 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आप अपने लॉगिन करके आप अपने स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो, आंसर की चेक कर सकते हो डिटेल में सारी चीज़ें। तो ये था रिजल्ट है जो एसएससी जेई का है, एसएससी जेई पेपर 1 2024 ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट की है, सिविल के लिए अलग कट ऑफ्स हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए अलग कट ऑफ दी गई है। ठीक है, जो सारे कैंडिडेट्स हैं वो पेपर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो ये सारी डिटेल नोटिस एसएससी की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।